दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं जो एक या अनेक रूप से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उनके रीति रिवाज, रहन सहन और परंपराएं अलग है। मसलन किसी का मुख्य भोजन चींटियां हैं तो कोई केवल फल और सब्जियां खाना पसंद करता है। कहीं सालों साल धूप होती है तो कहीं हर समय बर्फ की सफेद चादर भूभाग को ढके रहती है। कहीं मरने के बाद शरीर को जलाया जाता है तो कहीं उन्हें दफनाने की परंपरा देखी जाती है। ऐसा करने के बाद अक्सर हम कहते हैं कि मृत व्यक्ति पांचों तत्वों में विलीन हो गया है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा समुदाय भी है जहां इंसान की मृत्यु के बाद उसे दफनाया तो जाता है, लेकिन समय समय पर दफन शरीर को कब्र से बाहर निकालकर उन्हें फिर से अपने घर ले जाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इंडोनेशिया के जकार्ता में रहने वाले तोराजो समुदाय के लोगों के लिए हर साल अगस्त का महीना बेहद खास होता है, क्योंकि इसी महीने में यहाँ के लोगों द्वारा ऐसा पर्व मनाया जाता है जो कि दुनिया के बाकी लोगों के लिए काफी हैरत अंगेज है। और इस पर्व को तोराजो डेथ रिचुअल के नाम से बनाया जाता है। दरअसल इस महीने में यहाँ के लोग परिवार के मर चुके लोगों के असड़े शरीर को फिर से उनकी कब्र से बाहर निकालते हैं। फिर उन्हें अच्छी तरह से सजाया और संवारा जाता है। फिर लाशों को नए कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं और फिर ये लोग अपने परिवारजनों की लाशों को अपने घर ले जाते हैं। कुछ दिनों तक इन लाशों को अपने साथ ही रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मृत व्यक्ति कभी रहा करता था। इतना ही नहीं, इन दिनों सभी परिवार के लोग ऐसा खास व्यंजन बनाते हैं जो उस मृत व्यक्ति को खासा पसंद था, और फिर यहाँ के लोग इन मृत व्यक्ति की लाशों को खाना खिलाते हैं और वे हर चीज देते हैं जो कि उन्हें पसंद थी। मसलन अगर मर चुके व्यक्ति को सिगरेट पीने का शौक था तो ये लोग उस लाश को सिगरेट पिलाते हैं, और अगर उस व्यक्ति को शराब की लत थी तो उनके परिवार के लोग उसकी लाश को शराब भी पिलाते हैं। कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर ऐसे दृश्य को हकीकत में देख ले तो शायद विचलित हो उठेगा या बहुत परेशान और बीमार हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो सड़ी गली लाशों के साथ रहना एक बेहद आम बात है। यही नहीं, इस रिचुअल के दौरान पर्यटकों को भी आने की मनाही नहीं है। यहाँ कोई भी ट्रैवलर आकर इन लोगों के साथ इस रिचुअल में भाग ले सकता है। और तो और यहाँ के लोग पर्यटकों को अपने परिवार के लोगों की लाशों के साथ सेल्फी लेने से भी मना नहीं करते। इन लाशों को दफनाने से पहले लाशों को एक खास तरह का लेप लगाया जाता है, जिससे कि ये लाशें जल्दी से पूरी तरह से डिकम्पोज ना हो जाए, ताकि ये लोग अपने परिवारजनों की लाशों को सालों साल तक कब्रों से बाहर निकाल कर ये पर्व बना पाए। कुछ दिन लाशों को अपने साथ अपने घरों में किसी जीवित व्यक्ति की तरह रखने के बाद यहाँ के लोग उस लाश के लिए एक नई कब्र खोदते हैं, और फिर उस कब्र को अच्छी तरह से डेकोरेट करने के बाद कब्र में पहले ढेर सारे गिफ्ट्स और खाने पीने का सामान रखा जाता है, और फिर इन लाशों को अगले साल के लिए इसी नई कब्र में दफन कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से अगले साल फिर इस रिचुअल को मनाने के लिए इंतजार करने लगते हैं। दरअसल तोराजो समुदाय के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान के जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है, जो कि इस सृष्टि का एक ही नियम है। और इस दूसरे चरण में भी मर चुके लोगों और परिवार के जीवित लोगों को एक दूसरे के स्नेह और ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। इसी कारण यहाँ के लोग हर साल इस विचित्र पर्व को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। यदि आपको कभी तोराजो समुदाय के इस पर्व में जाने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? कॉमेंट्स द्वारा अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।